नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक स्क्रीनर है जो उन्होंने छिपा के रखा है, लेकिन है वो बहुत यूज़फुल। तो आज की वीडियो में हम ये देखना चाहेंगे कि वो स्क्रीनर लाते कैसे हैं और यूज़ कैसे करना है। इन डिटेल में आपको समझाऊंगा। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जो आपको बहुत पसंद आया था, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं लॉन्ग वीडियो में इसको समझाऊंगा कि कैसे निकालना है। तो एनएससी की वेबसाइट पे आना है आपको और ये जो मार्केट डेटा लिखा है ना, इस पर क्लिक करना है। अब इंडिया में देखिए दो ही एक्सचेंज हैं स्टॉक मार्केट के लिए, एक एनएससी एक बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपका कमोडिटी के लिए आपका एमसीएक्स जो है वो अलग एक्सचेंज है, लेकिन एनएससी और बीएससी भी बहुत सारा डेटा देते हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। आपको अगर आए कि अगर एनएससी की वेबसाइट से कैसे स्टॉक निकालना है, तो आपको किसी और पेड वाले एप्लीकेशन में पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लोग भी अपना डेटा यहीं से लेते हैं। जो अपना एनएससी और बीएससी है, यही डेटा अपना थर्ड पार्टी ऐप को देते हैं और वो यूज़ करके इसको आपको परोसते हैं किसी अलग तरीके से। तो यहाँ पे आपको वो लिस्ट में वो जो स्क्रीनर है वो नहीं मिलता है। ये जो इक्विटी की लिस्ट है, शेयर जो नॉर्मल खरीदते बेचते हैं उनको इन्हीं में से ढूंढना है, कौन से शेयर बढ़े या घटे, कौन से शेयर 52 हफ्ते के हाई और लो पे हैं, कितने शेयर बढ़े कितने घटे, ये सारी वो डेटा है। लेकिन आप इस पर किसी पे भी क्लिक कीजिए, जैसे मैं ये गेनर और लूज़र पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे वो इंडिकेटर दिखा रहा है, उसका नाम है वॉल्यूम गेनर्स। ये जो इंडिकेटर है ये बहुत यूज़फुल है। इसको मैंने यूज़ किया और देखा कि ये बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स और इवन ईटीएफ भी बताता है आपको कि कौन से ईटीएफ अभी खरीदने के लिए अच्छे हैं। अब इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे वॉल्यूम गेनर्स, तो आपको एक सुंदर सा टेबल बना हुआ आएगा जो कि रोज़ अपडेट होता है लगभग 4 बजे के आसपास। आज 13 अक्टूबर 2025 है, तो ये 4 बजे के आसपास ये अपडेट हुआ है। अब ये जो आपका जो स्क्रीनर है जो स्टॉक्स भी दिखा रहा है और इवन आपका कुछ ईटीएफ भी दिखा रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये ईटीएफ भी दिखाता है आपको। तो ये आपको ईटीएफ खरीदने में भी मदद करेगा और स्टॉक्स खरीदने में भी। अब इस डेटा का इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले तो आप समझिए कि अगर एनएससी आपको कोई डेटा दे रहा है, मतलब ज़रूर उसका कोई रिलेवेंस है, इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वरना वो डेटा इतना बनाने में मेहनत क्यों करेगा। उसको ये डेटा बनाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि लोग आएँ तो ये डेटा देख के स्टॉक्स और ईटीएफ पसंद करें। तो एनएससी ने अगर कोई डेटा दिया है तो उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे कोई फास्ट बॉलर आए तो बैट्समैन सम्मान करता है उसकी बॉल का, हर बॉल को छक्का मारने नहीं जाता। तो ये जो इतनी मेहनत की है किसी भाई साहब ने, एनएससी में काम कर रहे हैं, उसको सम्मान दीजिए और वहाँ पे सीखिए कि ये क्यों इतना मेहनत करके बता रहा है कि पिछले एक हफ्ते में कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ा चेंज हुआ है एवरेज वॉल्यूम से। जो उनका जो पिछला एक हफ्ता का जो एवरेज वॉल्यूम है वो उससे पहले के हफ्तों से 124% ज़्यादा है, और 2 हफ्ते का जो एवरेज वॉल्यूम है वो 101% का चेंज हुआ है। मतलब किसी बैट्समैन का जो स्ट्राइक रेट था वो अचानक से बढ़ गया है पिछले 2 मैच से। मतलब वो बैट्समैन ने बहुत तगड़ी कुछ तैयारी की है। उस बैट्समैन को तो आपको देखना ही पड़ेगा अपनी आईपीएल की टीम में लेने के लिए। इस तरीके से आप समझिए, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में और एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया उस स्टॉक में कि पहले जितना वॉल्यूम ट्रेड होता था उससे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होने लग गया। उसका जो एवरेज वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। मतलब या तो उसमें बिकवाली चल रही है, बहुत सेलिंग चल रही है, या तो लोग उसमें खरीदी कर रहे हैं और ज़्यादा खरीदी कर रहे हैं पहले से। तो या तो वो बुलिश है या तो बीरिश है। तो अब आपको उसका चार्ट ओपन करके देखना है कि क्या वो बुलिश है या बियरिश है, या तो यहीं से देख लीजिए। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि वो आज 18% बढ़ा है। अब ये 18% इसीलिए बढ़ा है क्योंकि 2 हफ्ते से उसमें खरीदी चल रही है। अब ये स्टॉक तो बुलिश है, यहाँ से पता चल गया। अब इस स्टॉक का चार्ट ओपन कीजिए और वहाँ से इसके फंडामेंटल देखिए स्क्रीनर से, और जो भी आप सिस्टम यूज़ करते हैं, चाहे वो सुपर ट्रेंड वाला सिस्टम हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ सिस्टम हो, 9 EMA और 21 EMA का क्रॉसओवर हो, कोई भी सिस्टम आप यूज़ करते हो उसमें ये स्टॉक आपके लिए आपको मिल गया स्क्रीनर के तौर पे कि ये आपको काम करने के लिए एक स्टॉक मिल गया। अब आप इस स्टॉक पे काम कर सकते हैं। वैसे ही ये जो ईटीएफ है, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड एमएससीआई इंडिया ईटीएफ,
इस ETF में भी ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, तो इस ETF का भी चार्ट आप ओपन करके देखिए कि क्या ये बढ़ रहा है या घट रहा है। वैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा है जुबिलिएंट इंगेविया लिमिटेड, ये जो शेयर है इसमें भी आप देखिए 7% बढ़ा है आज, और पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पे 44% से वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। मतलब अब वॉल्यूम क्यों बढ़ते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनको समझाने के लिए, जब हम रिटेल वाले कहीं शेयर लेने के लिए भागते हैं तो वॉल्यूम नहीं बढ़ते। जब कोई बड़ा आदमी आके उसमें अपना पोजीशन बनाता है तब वॉल्यूम बढ़ते हैं, क्योंकि उसकी क्वांटिटी होती है ज़्यादा। हम छोटे मोटे लोग ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते, पर अगर वो लोग आ रहे हैं किसी शेयर में, किसी ETF में, तो हमें सोचना चाहिए कि वहाँ पे हमको देखने के लायक तो बनता ही है कि क्या हो रहा है। एटलीस्ट वही हमारे स्टॉक्स होते हैं या वही सेक्टर होता है, क्षेत्र होता है जहाँ आपके बुलिशनेस है। जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पे PSU बैंक आया था, सेक्टर खुद आया था इस लिस्ट में, PSU बैंक, कल या परसों। तो PSU बैंक के स्टॉक्स अभी स्ट्रॉन्ग है, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो वो यहाँ से ही पता चलता है। अब यहाँ से आप कोई भी स्टॉक उठाइए, जैसे ये किर्लोस्कर जो इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड है, इसको आप उठाइए और इसका आप चार्ट देखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ये 8% बढ़ा है और इसमें 30% से वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। तो आप खोलिए निफ्टी ट्रेडिंग व्यू में चले जाइए आप, जो आप चार्ट देखने के लिए यूज़ करते हैं, और वहाँ पे ये जो शेयर है जो आप अभी देख रहे हैं, इसका आप चार्ट ओपन कीजिए और यहाँ पे आप इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कीजिए और यहाँ पे जो भी सिस्टम आप यूज़ करते हैं वो लगाइए आप। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक जहाँ पे कई दिनों से गिरावट चल रही थी, फिर ये साइडवेज हो गया, वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई थे, वहाँ पे अचानक से एक बड़ा वॉल्यूम आया है और एक बड़ी कैंडल बनी है। तो अब आप इसको जिस भी पैमाने से सर्च करते हैं कि एक सपोर्ट के पास से एक बाइंग आ रही है, तो मैं इस स्टॉक को देख सकता हूँ क्या, यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ क्या कि यहाँ पे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है क्या, रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव हो रहा है क्या, किसी भी नज़र से अब इस स्टॉक को देखा जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है अपने खरीदने के लिए। तो आपको जो स्टॉक मिलेंगे वो यहाँ स्क्रीनर से मिलेंगे, उसके बाद आप उसमें अपना सिस्टम लगाइए। आपको जो ETF मिल रहे हैं आप उस ETF को भी जाके चेक कर सकते हैं कि इस ETF में अभी ज़्यादा हलचल है, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये जो ETF है इसमें मैं काम करने का सोचूंगा। ये जो -4.78% है, जैसे ये विपुल लिमिटेड, इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये स्टॉक सेलिंग हो रही है, यहाँ वॉल्यूम भी ज़्यादा आ रहा है और स्टॉक नीचे गिर रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सेलिंग हो रही है। तो ये स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इनमें तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। ये स्टॉक तो गिरते हुए चाकू की तरह है, कितना गिरेंगे कोई नहीं जानता है। लेकिन जो स्टॉक बुलिश है, जैसे वारी रिन्यूएबल एनर्जी है, मुथूट लिमिटेड है, ये सारे स्टॉक्स को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जाके देखते हैं और उन स्टॉक्स में काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्क्रीनर है जो NSE खुद दिखा रहा है आपको, वहाँ पे आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड है, यहाँ एक बड़ा वॉल्यूम आया है, देख सकते हैं हम, और इस पॉइंट से ही इसमें एक बढ़त देखने को मिल रही है। तो इस तरीके के स्टॉक्स आप अगर एक ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो आप इसको मार्क करके रखिए कि जब ये ब्रेकआउट होगा जिस लेवल से, तो हम पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरीके से अपने काम को आसान कीजिए, स्टॉक्स निकालना है तो ये एक बहुत अच्छा स्क्रीनर है NSE की वेबसाइट। इवन NSE की वेबसाइट पे आप यहाँ पे जाएंगे और 52 वीक हाई लो पे क्लिक करेंगे तो आपको 52 वीक हाई स्टॉक्स दिखाते हैं कि कौन से स्टॉक आज 52 वीक हाई पे हैं। इन स्टॉक्स में भी काम किया जा सकता है आने वाले कुछ महीनों के लिए। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि अगर आप 1-2 दिन का व्यू बना के आएंगे तो पार नहीं पड़ेगी, आपको बनाना पड़ेगा एक व्यू 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का। जैसे यहाँ पे लिखा है टॉप 20 गेनर्स एंड लूज़र, तो हर दिन आपको ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट मिलती है 20 स्टॉक्स की जो आज के टॉप गेनर है। अब यहाँ पे भी आप वॉल्यूम वाइज सर्च कर सकते हो कि किस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है, लेकिन ज़्यादा प्रिफरेबल होगा यहाँ पे वैल्यू वाइज सर्च करना कि किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा वैल्यू आई है। तो यहाँ पे भी देखिए वारी एनर्जी का नाम आ रहा है और उसके बाद सिल्वर का ETF, उसके बाद मानक कोट, स्टालियन, HDFC सिल्वर।
तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है कहाँ ज़्यादा पैसों का लेन देन हुआ है। तो वारी एनर्जी का नाम यहाँ भी आ रहा है और हमारे उस लिस्ट में भी आ रहा है, तो वो वर्थ वॉचिंग है। एक बार आप उसका चार्ट ओपन कीजिए, उसमें अपना सिस्टम लगाइए, जो भी आप सिस्टम यूज़ करते हैं, और उसके बाद डिसाइड कीजिए एंट्री और एग्ज़िट का आपका रूल क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। तो इस तरीके से आप यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। ये जो मार्केट डेटा में जाना है आपको, फिर गेनर्स एंड लूज़र्स में जाना है, और फिर ये वॉल्यूम गेनर्स में जाना है। और यहाँ से आपको देखना है कि कौन से स्टॉक्स 1 हफ्ते और 2 हफ्ते में ज़्यादा वॉल्यूम आया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।